जय श्री राम। श्री भैरव धाम सरकार की जय। प्रिय भक्तों, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते रहते हैं। एक भक्त का प्रश्न आया कि हमारे घर में कुछ सिद्ध महापुरुष रहे, सिद्ध संत रहे, या हमारे जो पूर्वज पितर थे उन्होंने बहुत तपस्या की, अब वो हमारे बीच नहीं है, हम उन्हें कैसे सिद्ध कर सकते हैं। उनका प्रश्न था कि पितरों को सिद्ध कैसे किया जाए और उनके माध्यम से लोक कल्याण कैसे किया जाए, उनकी तपस्या का फल हम कैसे प्राप्त करें। बहुत अच्छा प्रश्न था, क्योंकि पितरों से संबंधित प्रश्न था। तो मैंने हमेशा से कहा है कि पितृ हमारे पूज्य होते हैं, जिनकी हम संतान हैं। हमें अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने कुल देवता, हमारे इष्ट देवता जो भी हैं, हमें सबकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमें किसी और की करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें अपने पितरों की करनी चाहिए। अब बात आती है कि आखिर हम अपने पितरों को कैसे मनाएं, क्या उपाय है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपके घर में कोई संत रहा है, अब उसने किसकी सेवा की, आपको इस विषय में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो उसके लिए फिर आपको चाहिए कि आप शिव जी की सेवा करें, क्योंकि शिव जी की सेवा से आपको आपके पितृ प्राप्त हो जाएंगे। स्वप्न में आकर, अप्रत्यक्ष रूप से या किसी शक्ति के माध्यम से वो शरीर पर खेलकर, जब आपकी 1-2 साल की तपस्या पूरी होगी तो वो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप किसी संत महात्मा या सिद्ध महापुरुष, या आपके घर में जो सिद्ध पुरुष रहे हैं, उनका सिद्धांत क्या था, किस सिद्धांत पे वो चलते थे, सात्विक थे, पूजा पाठ करते थे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आचरण भी उन्हीं के जैसे बनाने होंगे। निरंतर उनका मानसिक जाप करना होगा, साथ में भगवान भोलेनाथ का करना होगा। और उनके लिए अगर दिन अज्ञात है, दिन के बारे में पता नहीं है कि उनकी जो पुण्यतिथि है वो कब मनाई जाती है, नहीं पता, तो कोई बात नहीं। लेकिन पितरों के लिए जो सबसे अच्छा दिन है वो अमावस्या है। आप अमावस्या को अपने पितरों का आवाहन कर सकते हैं, उनके लिए तर्पण कर सकते हैं, हवन करवा सकते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। हवन, पितृयज्ञ, ब्राह्मणों को भोजन, कन्या भोज इत्यादि करने से आपके पितरों की कृपा आप पर अनवरत बरसती रहेगी। जो भी पितृ आपके शरीर में आना चाहेंगे या आपके साथ रहकर आप पर कृपा बरसाकर लोगों का कल्याण करना चाहेंगे, तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको चाहिए कि अपने जो भी पितृ जिसको आप बुलाना चाहें, अमावस्या का दिन निश्चित करें, उनके लिए भोग प्रसाद, पूजा इत्यादि, हवन इत्यादि करें, दान पुण्य करें। लेकिन यह क्रिया कम से कम 1 साल पूरी होनी चाहिए। 1 साल पूरी अमावस्याएं होनी चाहिए, या 2 साल हो जाए तब भी धैर्य बनाए रखना। लेकिन आप जिसको याद करोगे वो तुम्हें जरूर याद करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो वो भी हमें कभी कभी याद कर लेता है, ऐसे ही परमात्मा है। यदि हम परमात्मा को याद करते हैं या अपने पितरों को याद करते हैं, किसी देवता को याद करते हैं, तो एक दिन वो भी हमें जरूर याद करता है। और अगर उसने एक ही दिन तुम्हें याद कर लिया तो तुम्हारा कल्याण हो गया।
तो आशा करते हैं कि आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। जय श्री राम।